हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी लोग की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे भी होंगे। बच्चों, आप लोग की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स, जो सभी प्रिपेयर अर्थात हर साल के पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों, अगर आज की वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको यहाँ से जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 देने जाएंगे, इसमें से हर हाल में आपको सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार करना है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, आप लोग वहाँ पूरे 100 में 100% आप रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि आप लोग के लिए मैं जो प्रिपेयर अर्थात हर साल के पेपर पूछे गए थे उसी में से क्वेश्चन को छांट छांट करके हम आज लेकर के आए हैं। तो बच्चों, देरी न करें और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। बात करें, देखिए, क्लास 12 फिजिक्स से जो एग्जाम 2025 के लिहाजे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में आपसे इस तरह से पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है। कूलाम के नियम को लिखिए। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बच्चों। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो दूसरा नंबर की अगर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसकी अगर बात करें यहाँ से आपसे पूछता है क्या, इसकी परिभाषा पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बच्चों? परिभाषा पूछ लेता है। उसके बाद आपसे मात्रक पूछ लेता है। क्या पूछता है? मात्रक पूछ लेता है। वह साथ में आपसे बीमा भी पूछ लेता है। तो यदि आप लोग इतना तैयार कर लेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ से आपको एग्जाम में 3 अंक तो दोस्तों पक्का है आपका क्लियर है, मिल जाएगा। और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आप देखिए तीसरा विद्युत बल रेखाएं। तो बच्चों, विद्युत बल रेखाएं से भी संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें बच्चों चौथा, तो चौथा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी के पेपर सेट में जरूर पूछता है। हम आपको ये भी बता दें कि अगर पेपर सेट की बात करें तो कम से कम 7 पेपर सेट बनाए जाते हैं, और 7 पेपर सेटों में से किसी न किसी के पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है। अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से नोट करना होगा आप अपनी कॉपी में। ठीक है। और मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग को जितना बताया जाए उतना आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे तब बताना। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है। ये देखिए अगला है 7 नंबर, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये बच्चों बात करें यहाँ से, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार अगर देखा जाए तो ये 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब की बार भी आपका अगर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट करेगा, और इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करके जाना होगा। ठीक है।
चलिए वही क्वेश्चन नंबर हम 8वां देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन अगर बात करें, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा। ये तो बच्चों हर साल पूछा जाता है, ये तो हर साल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट करके जाना ये भी। ठीक है। अच्छा, और बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। ये कह रहा है गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर जो 10वां लिखा है, विद्युत विभव तथा विभवांतर। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, इसके लिए हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी है। अगर आप नए हैं तो आप वीडियो में जा कर के देख लेंगे, मैंने बहुत सरल तरीके से इसको समझाया है और अच्छे तरीके से अगर बताया भी है। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे तो एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है। 11वां क्वेश्चन अगर हम बात करें 11 नंबर, तो 11 नंबर एक देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु आवेश के कारण विभव। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। अच्छा, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में आपके क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विभव। बच्चों आप लोग कह रहे होंगे सर कि ये सारे क्वेश्चन आप तो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो जी आप लोग ये समझिए कि ये सारे जितने क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मेरे भाई आप लोग को दिक्कत 1% भी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कम से कम 7 पेपर सेट बनते हैं और किसी न किसी के पेपर सेट में ये सारे क्वेश्चन हर एक पेपर सेट में किसी पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका 13 कह रहा है विभव प्रवणता। ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता कामा, फिर कह रहा है परिभाषा। देखिए विभव प्रवणता की आपसे परिभाषा भी पूछ लेगा, मात्रक भी पूछ लेगा और आपसे बीमा भी पूछ लेगा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है कि सम विभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15वां, लिखा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। आपसे पूछ लेता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। ये सारे डिटेल से क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं मेरे भाई, आप लोग को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूं कि प्लीज इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना होगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक, देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अभी 15 तक आपने देख लिया, अब 16 नंबर में बच्चों क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें देखिए। कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। 17 लिखा है धारिता परिभाषा। धारिता की आपसे ऐसे पूछ लेगा, वैद्युत धारिता की परिभाषा कामा मात्रक व बीमा लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कतें नहीं होनी होगी। ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला 18 नंबर कहता है विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर आपसे 19 नंबर की अगर बात करें तो 19 नंबर में आपसे पूछे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो अगर समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होता है बच्चों, यहाँ से इसका अगर सूत्र की बात करें, इसका जो सूत्र होता है आप देख सकते हैं। तो क्या होता है सी बराबर, क्या होता है सी बराबर ई नॉट ए अपान क्या होता है डी। ये बच्चों इसका क्या होता है सूत्र होता है, क्या होता है
सूत्र आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वही 20 नंबर की हम बात करें तो संधारित्र का संयोजन। बच्चों संधारित्र का जो संयोजन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समांतर क्रम में होता है। क्या होता है बच्चों? एक होता है आपका समांतर क्रम में होता है, ध्यान समझना, एक समांतर क्रम में होता है और एक होता है आपका श्रेणी क्रम में होता है। क्या होता है बच्चों? एक होता है समांतर क्रम तो दूसरा होता है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इस तरह से संधारित्र का जो संयोजन होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, एक समांतर क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे 21 नंबर की। कितने की? 21 नंबर। तो 21 नंबर में अगर हम बात करें, ये आप जरा ध्यान समझना, कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजन लिखिए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम अब देखेंगे अनुगमन या अपवाह वेग में आपसे यहाँ से बच्चों संबंध भी पूछ लेता है, आपसे अनुगमन वेग की परिभाषा भी पूछ लेगा या अपवाह वेग की परिभाषा, या दोनों में आपसे अंतर पूछ लेता है। ये कह सकते हैं कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आपका 3 अंक का दोस्तों यहाँ से आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देख करके अच्छे से जाना होगा। ठीक है, वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका लिखा है, कह रहा है कि धारा घनत्व। क्या कह रहा है बच्चों? धारा घनत्व से आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर बात करें यहीं आपका ओम का नियम लिखिए। क्या लिखिए बच्चों? ओम का नियम। तो याद रखना जो ओम का नियम होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ओम का नियम। 25 नंबर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का या ओम के नियम की उत्पत्ति के लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। 26 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से आपसे क्या पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है, इसमें अंतर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर विशिष्ट चालकता से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 28 नंबर विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। यही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 जो है, 29 सेल का विद्युत वाहक बल। ये सभी क्वेश्चन अगर बात करें इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग अच्छे से इसको भाई तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए लिखा है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विभव, वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये चीज आपसे कह रहा है कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। ये आपसे पूछेगा तो यहाँ से आपका 5 अंक क्वेश्चन आएगा और आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से भाई तैयार करना होगा। ठीक, वही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 31 की। बच्चों 31 तो हर साल ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन उस श्रेणी में आता है जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये अगर बात करें यहाँ से किरचॉफ का नियम, तो ये इनके दो नियम होते हैं। किरचॉफ के बच्चों कितने नियम होते हैं? दो। अगर प्रथम नियम की अगर बात करें, प्रथम में आपसे क्या पूछ सकता है? प्रथम में आपसे पूछेगा किरचॉफ नियम का धारा, धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। किससे संबंधित बच्चों? धारा से संबंधित। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा संधि का नियम से। ठीक है, ये देखिए संधि का नियम, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, याद रखना होगा। अब वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ठीक, सॉरी, आपका द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वोल्टता पर। क्या पूछता है बच्चों? वोल्टता, वोल्टता पर। या अगर फिर बात करें बंद परिपथ का नियम। ठीक है, आपसे कहेगा कि बंद परिपथ, पथ
बंद परिपथ है का नियम। ठीक है, ये तो ये आपका पूछे लेता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको तैयार रखना होगा किरचॉफ का नियम से। अब वहीं हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। 32 करा वेट स्टोन सेतु, ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर अगर हम बात करें बायोसेवल्ट का नियम, बायोसेवल्ट का नियम यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और देखे जाए यहाँ से तो किसी धारावाही 34 नंबर, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 35 नंबर एम्पियर का परिपथी नियम तथा अनुप्रयोग, तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए थे आज के लिए। तो अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और यही क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद ये करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोग को ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी कि अब हमें इन्हीं सारे क्वेश्चनों को, ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करना होगा। ठीक है, और बच्चों बात करें तो इसके और सारे क्वेश्चन हैं, मैं इसकी अगली क्लास में आप लोग को लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, आगे अगली क्लास में आप लोग को इसके आगे के भाग बताऊँगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर और एक नई क्लास में। आप सभी लोग अपनी अच्छी सी तैयारी करिए, आपकी बार यूपी बोर्ड 2025 जो होगा वो 100% पार होगा, ये हमारा वादा है। चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद सभी छात्रों को, आपने इतना अमूल्य समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद।